जैसे ही लाखों की संख्या में कीट प्रजाति की फौज इंसानी बेस की तरफ बढ़ी, बेस के सभी सैनिक तुरंत हाई अलर्ट मोड में आ गए। जैसे ही दुश्मन गोली की रेंज में पहुंचा, गार्ड ने बिना देर किए कमांड दी, फायर। अगले ही पल हजारों गोलियों की बौछार शुरू हो गई और देखते ही देखते दर्जनों कीट जमीन पर ढेर हो गए। लेकिन जितनी तेज थी इंसानों की गोलियों की रफ्तार, उससे कहीं ज्यादा थी इन एलियन कीटों की तादाद। कुछ ही देर में ये झुंड बेस की दीवारों तक पहुंच गया। सैनिकों ने दीवारों पर चढ़ते कीटों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसी बीच कीट सेना ने एक नया दांव खेला, आसमान से हमला। कुछ अजीब से एलियन एयरक्राफ्ट्स बेस पर टूट पड़े। अब सैनिकों पर दो तरफा हमला हो रहा था, नीचे से कीट और ऊपर से उड़ती मशीनें। बेस की इमारतें, सिस्टम सब तबाह होने लगे। तभी रेस्क्यू यूनिट आ गई, लेकिन हालत अब कंट्रोल से बाहर थी। बचे हुए सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया गया। जैसे ही सैनिक आर्मर्ड ट्रकों में चढ़े, एलियन कीटों ने फ्लेम अटैक शुरू कर दिया, पूरे बेस को आग में झोंकने की कोशिश। लेकिन शुक्र था कि ट्रकों की बाहरी परत हजारों डिग्री तापमान झेल सकती थी और सबकी जान किसी तरह बच गई। अब वक्त था पलटवार का। कमांडर विक्रम ने टीम को लेकर सीधा घुसपैठ की प्लानिंग की। सीधे कीटों के मुख्य गढ़ नेस्ट में। गुफा के अंदर दो सैनिक पहले ही घिर चुके थे। विक्रम ने आवाज सुनते ही अपनी टीम के साथ भीतर धावा बोल दिया। लेकिन अब गेम में आ चुका था कीटों का राजा क्रॉलर किंग, जो अपने पंजे से सैनिक के खून को चूसने ही वाला था। तभी विक्रम एक न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर आ गया। वो नजारा देख खुद कीट राजा भी पीछे हट गया और तुरंत अपने कीट सैनिकों को चारों ओर से घेरने का हुक्म दिया। फायरिंग शुरू हुई, साथ ही सैनिकों ने बैकअप कवर दिया। टीम पीछे हटने लगी, लेकिन तभी एक साथी जख्मी हो गया। उसे समझ आ गया वो नहीं बचेगा। उसने सबको बाहर निकलने का इशारा किया और न्यूक्लियर बम लेकर वहीं रुक गया। टीम जैसे ही सुरंग से बाहर आई, उसने बिना एक सेकंड घंवाए ट्रिगर दबा दिया। भीषण विस्फोट, पूरे कीट झुंड का खात्मा और क्रॉलर किंग जिंदा पकड़ा गया। इस तरह इंसान और कीटों की ये महायुद्ध खत्म हुई और एक बार फिर मानव जाति ने खुद को बचा लिया।